प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और चैप्टर नंबर 2 का हम आर्टिकल नंबर 2.3 पढ़ रहे हैं और उस आर्टिकल का ही एक फर्दर पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसको आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। उस लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इनको लिखने का क्या तरीका है, फाइंड करने का क्या तरीका है, देन जो डायरेक्शन की जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है वो सारी की सारी मैंने आपको समझाई थी। इसके साथ साथ एग्जांपल्स भी आपको करवाई थी। तो आई सजेस्ट कि ये वाला लेक्चर अटेंड करने से पहले आप वो वाला लेक्चर सुन लीजिए ताकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से पता हो। क्योंकि जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा तो ये वाला आर्टिकल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही जल्दी समझ आ जाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको इजीली असेस कर सकते हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? वायोलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। देखिए स्केलर प्रोडक्ट के केस में आपको बताया था कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल था और उसको हमने प्रूव भी किया था कि किस तरह आता है। यहां पर अब हमने क्या लिखा है? वायोलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपने याद रखना है। सिंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट द सेम एज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यही चीज हमने पढ़ी थी। और ये किस तरह से माइनस आता है, इनकी डायरेक्शन क्यों ऑपोजिट है, ये सारे का सारा हम लास्ट लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। अगर इस लेक्चर में अगेन प्रूव किया तो अच्छा खासा टाइम गुजर जाएगा, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर आप पहले देख लें क्योंकि उसमें सारी ये जो डायरेक्शंस हैं किस तरह से ऑपोजिट है, फिर एन यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है, किस तरह से हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग उस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखी है। यहां पर जस्ट आपको प्रॉपर्टी बताने का ये मकसद है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपस में सेम नहीं है, बल्कि वो कुछ इस तरह से होते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। इसका मतलब यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? नॉन कम्यूटेटिव। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि देखिए ये माइनस की इक्वल है, इट्स मीन ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है, इससे हमने नॉट इक्वल लिखा है। और जब ये नॉट इक्वल है इसलिए ये कम्यूटेशन के जो लॉ है उसको वायोलेट करते हैं। इसका जो प्रूफ है मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूं, वहां पर मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन की मल्टीपल स्टेटमेंट्स बताई थी, क्योंकि ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस चीज को प्रूव करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। देखिए इस तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट के केस में पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या मतलब है? लेट्स से यहां पर आपके पास एक वेक्टर है जिसको आप कहेंगे ए वेक्टर और यहां पर आपके पास ये दूसरा वेक्टर है जिसको आप क्या कहेंगे? बी वेक्टर। इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल 90 डिग्री है। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनेगा देन हम कहेंगे कि ये क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इट्स मीन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रहा है, बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री। उस केस में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा। देखिए किस तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लिखते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब बहुत स्टूडेंट साथ एन यूनिट वेक्टर नहीं लिखते, तो बेटा यहां पर आपने याद रखना है अगर एन यूनिट वेक्टर आप नहीं लिखेंगे ना तो जब पेपर मार्क किए जाते हैं तो सीधा क्रॉस लगाया जाता है। बिकॉज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिजल्टेंट क्या होता है? वहां पर वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन आपने लाजमी तौर पर लिखनी है जो कि एन यूनिट वेक्टर। अब एन यूनिट वेक्टर क्या चीज है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये सारी की सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। यहां पर हमने जस्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने हैं। तो ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ, देखिए 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है तो पुट करते हैं 90 डिग्री एन यूनिट वेक्टर इसी तरह से। तो यहां पर आपने क्या लिखना है, ये 3 डॉट्स डाल के 2 ऊपर 1 नीचे, सिंस थीटा यहां पर क्या था 90 डिग्री, इसलिए हमने यहां पर 90 डिग्री पुट किया। यहां से आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। अब साइन 90 आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, क्या आता है ये आपके पास 1 की इक्वल आता है, अभी आप इंटर में भी पढ़ेंगे। तो यहां पर साथ एन यूनिट वेक्टर इसी तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, जब यहां पर आपने ये चीज लिखी है 1 के इक्वल, तो यहां पर भी आपने सिंस ये 3 डॉट्स डाल के लिखना है साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी एन यूनिट वेक्टर। अब फिर से ये एन यूनिट वेक्टर लाजमी तौर पर साथ रहेगा, बिकॉज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ये है और जो डायरेक्शन है वो ये है एन यूनिट वेक्टर। तो हमने क्या पढ़ा था, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, इट्स मीन थीटा 90 डिग्री होगा, हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो वहां पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। और यहां पर एक और पॉइंट, आपने डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ लिया है, तो बेटा आपने एक चीज याद रखनी है, जो इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें साइन और काज होते हैं, साइन और काज की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है और सेंट्रल वैल्यू 0 होती है। तो जब भी ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा उस केस में आपने पक्का याद रखना है कि साइन थीटा जो है ना वो 1 के इक्वल हो जाएगा, या अगर एक्सप्रेशन में कास थीटा है जिस तरह डॉट प्रोडक्ट वाले केस में था, तो वहां पर कास थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। अब देखें यहां पर साइन 90 क्या है 1 के इक्वल, यानी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, तो इसीलिए हमने लिखा है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जब 90 डिग्री एंगल होगा तो वहां पर क्या होगा कि मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। अब जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट के केस में यूनिट वेक्टर्स की बात की थी, एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट के केस में भी यूनिट वेक्टर्स की बात करनी चाहिए, बट क्योंकि आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, इसी जस्ट ऑप्शनली मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको इस चीज़ का कंसेप्ट होना बहुत लाजमी है, आगे चलकर आपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। सिमिलरली अगर हम लिखें आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, जिस तरह हमने ये लिखा है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली यहां पर पहले आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा जो कि 1 हो जाएगा, फिर जे का आएगा वो भी 1 हो जाएगा। थीटा कितना आएगा यहां पर 90 डिग्री, 90 डिग्री यहां पर पुट कर दे साइन ऑफ 90 डिग्री। अब एन यूनिट वेक्टर एक्चुअली क्या चीज है, देखिए लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, ये एक्चुअली उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं। अब यहां पर आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अब यहां पर वो वाला यूनिट वेक्टर आएगा, यानी वो वाली डायरेक्शन आएगी जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो एक्स वाई इनके परपेंडिकुलर क्या है जेड, तो जेड में कौन सी डायरेक्शन होती है के यूनिट वेक्टर, यहां पर आएगा के यूनिट वेक्टर। अब यहां पर आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ये 1 साइन 90 1 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली यहां पर आपके पास ये आ जाता है जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर, और फिर आपके पास के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर। अब यहां पर इसको निकालने का एक डायरेक्ट मेथड भी है। ये एक सर्कल एक्चुअली हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप इस तरह का सर्कल ड्रा करें, यहां पर आई यूनिट वेक्टर लिखें, यहां पर आप जे यूनिट वेक्टर लिखें, इनको एक ही डायरेक्शन में सबको लेना है, और यहां पर के यूनिट वेक्टर लिखें। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई, के की डायरेक्शन मूव करें, आई के बाद कौन सा आ रहा है जे, तो ये जे हो जाएगा। अब ये चीज तो हो गई। अब आपने लास्ट लेक्चर में एक और चीज भी पढ़ी हुई है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, किस तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये चीज मैंने आपको डायग्राम से प्रूव भी करके दिखाई थी। यहां पर भी जब हम नीचे लिखेंगे जे यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, यानी उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के यूनिट वेक्टर, दूसरे को भी उल्टाएं के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई यूनिट वेक्टर।
और यहाँ पर भी आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जे यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर्स यूजुअली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इसलिए आपने याद रखने हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो आप लॉन्ग में डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, बट इनका कंसेप्ट होना बहुत लाजमी है। अब ये भी आप इसी सर्कल से निकाल सकते हैं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। अब ये देखिए उल्टा चल रहा है, एरोस की डायरेक्शन इस तरफ थी, जब उल्टा चलेंगे तो साथ माइनस आएगा। जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे, के ये है, के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर उल्टा आ रहा है, फिर तो माइनस आई यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, अगेन उल्टा चल रहा है, तो फिर यहां पर माइनस जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह आप इस चीज को ज़हन में रख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। देखिए अगर आपके पास दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेट्स से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो यहां पर थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा? 0 डिग्री। जिस तरह के हमने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पे पढ़ा था कि पैरेलल के केस में थीटा क्या हो जाता है? 0 डिग्री। वहां पर मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर हमने क्या लिखा है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नल वेक्टर। ये नल वेक्टर के इक्वल आता है बिकॉज फॉर सच वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहां पर जरा इसको लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या है? 0 डिग्री। साथ एन यूनिट वेक्टर तो मस्ट है, ये नहीं लिखेंगे तो ये जो वेक्टर प्रोडक्ट का आप एक्सप्रेशन लिखेंगे ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। सो यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0, तो यहां पर लिख दे 0। साथ एन यूनिट वेक्टर इसी तरह से यहां पे 3 डॉट्स डाल के सिंस साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, ये 0 और एन यूनिट वेक्टर साथ इसी तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखें ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, उस वेक्टर को हम कहते हैं नल वेक्टर। यहां पर मैग्नीट्यूड 0 है, ये एन यूनिट वेक्टर, ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, सो ये क्या हो जाएगा? नल वेक्टर। तो नल वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है नल वेक्टर। तो यही चीज हमने लिखी थी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, यानी जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो उस वक्त जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? नल वेक्टर। रिजल्ट नल वेक्टर है बिकॉज फॉर सच वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि ऐसे वेक्टर्स के लिए थीटा क्या हो जाता है? 0 डिग्री। नेक्स्ट है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखिए अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, किस तरह से? लेट्स से ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है, एक की डायरेक्शन इधर है दूसरे की इधर है, इट्स मीन ये क्या है? एंटी पैरेलल है। सो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इस केस में क्या है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होंगे, इज नल वेक्टर। इस केस में क्या होगा? नल वेक्टर। जब थीटा 0 था तब भी नल वेक्टर पैरेलल के केस में, तो जब थीटा 180 डिग्री है तब भी क्या है? नल वेक्टर। बिकॉज फॉर सच वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे वेक्टर्स के लिए थीटा क्या है? 180 डिग्री, जैसे वहां पर मैंने आपको बताया है। इस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम किस तरह से लिखेंगे? ए बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री, साथ में क्या आएगा? एन यूनिट वेक्टर। ये मस्ट है बिकॉज ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन है। अब क्या करेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ 180 डिग्री क्या हो जाता है? 0, साथ इसी तरह एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर भी आपने ये 3 डॉट्स डाल के सिंस साइन ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब ये ए बी इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, साथ क्या होगा? एन यूनिट वेक्टर। अभी मैंने आपको लास्ट सेक्शन में भी यही बताया है कि जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो तो उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, इस तरह नल वेक्टर को हम शो करते हैं, तो दिस इज द नल वेक्टर। इट्स मीन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, थीटा 180 डिग्री होगा, उस केस में जो रिजल्ट होगा वो नल वेक्टर होगा, क्योंकि ऐसे वेक्टर्स के लिए थीटा 180 डिग्री है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर है ए वेक्टर,
उसका वेक्टर प्रोडक्ट उसी के साथ अगर लिया जाए जिस तरह हमने सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के केस में, तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर है। इसमें हमने क्या लिखा है, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर इज नल वेक्टर। ये भी नल वेक्टर होगा, किस तरह से, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये क्या है, इसी को हम कहते हैं सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम किस तरह से लिखते थे, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो यहां पर ये पहला वेक्टर ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दोबारा से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन, अब थीटा यहां पर क्या होगा, क्योंकि सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट है 0 डिग्री होगा, जिस तरह आपको मैंने एक्सप्लेन किया था स्केलर प्रोडक्ट के केस में। वही वेक्टर है, उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है, जिस तरह पैरेलल के केस में हमने 0 लिया, तो यहां पर भी 0 ही होगा। साथ में एन यूनिट वेक्टर इसी तरह से ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन 0 क्या हो जाएगा 0, साथ में एन यूनिट वेक्टर इसी तरह से। सो यहां पर आप सिंस करके लिख भी देंगे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 होगा और एन यूनिट वेक्टर साथ इसी तरह से। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो उसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं नल वेक्टर। सो सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, नल वेक्टर। यहां पर हमने प्रूव भी कर दिया है। नेक्स्ट है सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये किस तरह से है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो एक वेक्टर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल आता है, फॉर्म्ड विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एज टू एडजेसेंट साइड्स। देखिए पैरेललोग्राम क्या चीज होती है, जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। अब ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड ये आपस में पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है। कहता है कि दो एडजेसेंट साइड्स को आप मान ले, लेट्स से एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, एक को ए वेक्टर कह दें एक को बी वेक्टर कह दें, देन आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करें, जो आपके पास फाइनल वेक्टर आएगा उसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल आएगा। किस तरह से, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपने नोट्स में भी राइट डाउन करना है और पेपर में भी लिखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहां पर आपने लिखने हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसकी इक्वल है, लेंथ इनटू हाइट, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब आपकी बुक में ये वाली डायग्राम दी गई है, मैं जरा इसको थोड़ा सा इजी करके ड्रा करता हूं। लेट्स से यहां पर ये एक वेक्टर है जो कि ए वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है जिसको हम कह रहे हैं बी वेक्टर। अब यहां से आप डॉटेड लाइन ड्रा करते जाएं इस तरह से, और इस डॉटेड लाइन को आप इधर मिला दें। देखिए यहां पर भी एक पैरेललोग्राम बन चुकी है जिसमें ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, और इनके दरमियान जो एंगल है वो कुछ इस तरह से ए टू बी जो कि थीटा है। अब इसमें लेंथ कौन सी है, ये ए वेक्टर, ये वाली लेंथ है, और यहां पर हाइट कौन सी है पैरेललोग्राम की। देखिए यहां पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस तरह से, अब मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाले आर्टिकल में बताया था कि लेट से अगर ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग दिस एक्सिस क्या था, बी साइन थीटा, और अलोंग दिस एक्सिस क्या था, बी कॉस थीटा। तो हमें बी वाई वाला कंपोनेंट चाहिए, तो वो क्या होगा, बी साइन थीटा। यहां से अब यहां पर अगर हम लेंथ को लिखें तो क्योंकि मैग्नीट्यूड चल रहा है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हाइट आपके पास कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा, तो यहां पे लिख दें बी साइन थीटा। यहां से क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू, अब जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, देखें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो किसकी इक्वल है, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें तो वो आपके पास आता है ए बी साइन थीटा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, और एन यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिया भी जाए तो 1 आ जाता है।
लिहाजा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो इट्स मीन ये वाली जो चीज है वो इसकी इक्वल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये चीज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, फिर हम मैग्नीट्यूड को इस तरह से भी लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और उसके बाद इस तरह से 2 लाइंस डाल दें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बन जाएगा। अब यहां पर हमने क्या लिखा था, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम formed with a vector and b vector as two adjacent side, formed with a vector and b vector as two adjacent sides। तो यहां से ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब ये वाली चीज जो है ये आपने नोट्स में लाजमी तौर पर लिखनी है। क्यों लिखनी है, यूजुअली पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन यूजुअली पेपर में आ जाता है, तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फाइनली आज के लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं, उनको स्टडी किया है। इनमें से हर एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो वो 0 के इक्वल आता है, आपने लिख देना है। या फिर आपसे पूछ सकता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर when a vector and b vector are mutually perpendicular, तो उस केस में भी मैंने आपको करवाया है कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है। देन उसके बाद आपसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे i क्रॉस i, j यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर। आपसे फिर पूछा जा सकता है k यूनिट वेक्टर क्रॉस k यूनिट वेक्टर किस इक्वल है, क्योंकि a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर ये किस इक्वल आता था, 0। सिमिलरली फिर i यूनिट वेक्टर क्रॉस i यूनिट वेक्टर भी 0 के इक्वल होगा, j यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर भी 0 के इक्वल होगा, और k यूनिट वेक्टर क्रॉस k यूनिट वेक्टर भी 0 के इक्वल होगा। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या फिर i यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर सर्कल ड्रा करके समझाया था, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और एज ए होल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर कह सकता है राइट अ कंप्रिहेंसिव नोट ऑन, या फिर आपसे ये पूछ सकता है हाउ कैन यू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। लॉन्ग क्वेश्चन हो तो आपने ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज उठाकर लिख देने, जिस तरह आपको हेडिंग्स की फॉर्म में लिखवाए हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर कोई एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाए तो उसको भी आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। एवर इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल और इजी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेकर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।